क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दो आव्यूह दिया हुआ है जो कि बराबर हैं और यहाँ से हमें ए बी सी और डी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों आव्यूह बराबर हैं, इसलिए जो भी इनके संगत अवयव हैं वो भी बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू -1। a माइनस बी हो जाएगा -1 के बराबर। 2a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और इसके साथ ही साथ 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब इन चार इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग a, b, c और d का मान निकाल सकते हैं। तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। तो इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम लोग माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 2 करेंगे तो इसका साइन बदलेगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा माइनस। यहाँ पर a माइनस 2a करेंगे तो मिलेगा माइनस a और यहाँ पर माइनस b प्लस b कैंसिल और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1। तो a इज इक्वल टू यहाँ से निकलेगा 1। a का वैल्यू निकल चुका है, a का वैल्यू पुट करके हम लोग b की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 से निकालते हैं हम लोग। तो a की जगह 1 लिख लिया। 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। ओके, तो -1 को इस साइड लेके आते हैं। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू b हो जाएगा। b इज इक्वल टू 2। b निकल गया 2। इक्वेशन 3 इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 में हम लोग a की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो c इज इक्वल टू आ गया 3 और c की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करके हम लोग d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 इंटू c की जगह पे लिखेंगे 3। तो 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13। तो हो जाएगा d इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9। 13 माइनस 9 करेंगे तो हो जाएगा 4। तो d का मान आ गया 4। तो a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4 आंसर निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है यदि m स्मॉलर देन n, ये विकल्प दिया हुआ है, m ग्रेटर देन n और c विकल्प है m बराबर n और d विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी आव्यूह को वर्ग आव्यूह तब बोलते हैं जब उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी कि m बराबर n हो। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, m बराबर n। क्वेश्चन नंबर 9 है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। यहाँ पर दो आव्यूह दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि x और y के किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह बराबर होंगे। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों आव्यूह बराबर हैं। इन दोनों आव्यूहों को हम लोग एज्यूम करके x और y निकालने की कोशिश करते हैं कि किन दो मानों के लिए ये बराबर होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए संगत अवयव 3x प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पर y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 होगा। y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 और इसके साथ ही साथ y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 होगा। y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और 2 माइनस 3x बराबर 4 होगा। 2 माइनस 3x बराबर 4। ओके, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम लोग y निकालते हैं तो ये आएगा y बराबर 5 प्लस 2 हो जाएगा यानी कि 7 आएगा। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे y, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 1 यानी कि 7। तो यहाँ से y के दोनों मान बराबर आ रहे हैं, 7 और 7, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग x निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा 7 को इस साइड ले आएंगे -7 और 3 आके डिवाइड होगा तो -7/3। और यहाँ से हम लोग निकालते हैं x, तो 3x को हम लोग इस साइड कर देते हैं पहले और 4 को इस साइड लाते हैं। तो 2 माइनस 4 करेंगे तो आएगा ये -2 बराबर 3x, यानी कि यहाँ से सॉल्व होके x बराबर आ जाएगा -2/3। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर x का मान आ रहा है -7/3 और यहाँ पर आ रहा है
तो जब भी x के दो मान मिलेंगे तो कभी भी ये आव्यूह बराबर हो ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि अगर ये दोनों आव्यूह बराबर हैं तो जो भी यहाँ से इक्वेशंस बन रहे हैं वहाँ से x की केवल एक सिंगल वैल्यू ही आनी चाहिए। अगर x की सिंगल वैल्यू नहीं आती है तो ये दोनों आव्यूह कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम लोग ये कह देंगे कि ज्ञात करना ही संभव नहीं है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। प्रविष्टि का मतलब होता है एंट्री, जिसको हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 3x3 कोटि के ऐसे कितने अवयव हम लोग बना सकते हैं जिसमें कि 0 या 1 उसके एलिमेंट हो। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग कुछ अवयव बनाते हैं 0 और 1 होने चाहिए और 3x3 का अवयव होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का हो सकता है 0 0 0 0 0 1 0 0 0। ओके, मतलब कुछ ऐसे अवयव बनेंगे जिसमें या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या फिर पूरा पूरा यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, या फिर कुछ 1 कुछ 0। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर अवयव पॉसिबल हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का है, यानी कि क्रमचय और संचय का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे समझिए इसको। ये 3x3 कोटि का अवयव है तो इसमें अवयवों की संख्या 9 होगी। 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा, तो इसमें 9 अवयव पॉसिबल हैं। देखिए यानी कि 9 खाली जगह मान लीजिए। ओके, 9 खाली जगह है और इनको हमको भरना है किससे किससे, 0 या 1 से भरना है। तो यहाँ पर एक जगह को 2 एलिमेंट से भरा सकता है, या तो 0 या तो 1। 2 तरीके हैं एक जगह को भरने के लिए। इसको भरने के 2 तरीके, इसको भी भरने के 2 तरीके, इसको भी भरने के 2 तरीके, इसको भी भरने के 2 तरीके, यानी कि 9 को भरने के 2 तरीके पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर 9 खाली जगहों को भरने के कुल तरीके हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, इस तरह से 9 बार 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वहाँ से हमको मालूम चल जाएगा कि कुल कितने अवयव यहाँ से पॉसिबल हैं, यानी कि 2 पावर 9। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 पावर 9 512। तो इसका आंसर हो जाएगा 512।